इसको खाली अंगार बिछाना, वो हाथ में लकड़ियाँ लेके नाचना, इतना ही मालूम नहीं। कई पट्टे यहाँ पे नाच के आके बैठे हैं, मेरे को मालूम है। हाँ, कई पट्टे ढोला बजा बजा के हुड़ करके आके बैठा हुआ है। एक को हाजिरी भी आ रही, हमको अभी मेरे को भी आती हाजिरी, बताया तो पूरे भाग जाते यहाँ से। ऐसे खतरनाक कामा करते हम लोग सुन्नियाँ। अब वो उन्हें पहले ही उन्हें टेंशन में, उन्हें ये हरकतां देखा तो और ख़तरनाक टेंशन में, उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं उसको। उन्हें बोला अरे ये दौर मोहब्बत का है, नफ़रतों का दौर नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मोहब्बत करेंगे। हुसैन ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है, करबला ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है। सरकार इमाम हुसैन के काफ़िले में कुछ कम 100 अफराद थे, जिनमें 72-73 मर्द थे, बाकी की सब खवातीन थे। सोचो प्यारे दोस्तों, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन तमाम अफराद पर मैदान करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन पहुँचे, जब हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला थका मांदा, बिल्कुल इंतहाई तन्हाइयों के माहौल से चलता हुआ जब मैदान करबला में पहुंचा, करबो बला के उस मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने रात की तन्हाई में सारे चराग बुझवा दिए। बुझवा के कहा कि देखो ऐ मेरे साथ आने वालों, हम आए थे एक काम के लिए, लेकिन यहाँ हालात बदल गए हैं, यहाँ पर हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अब शहादतें होंगी, ये वो जगह है जहाँ पर मारेगा होगा, ये वो जगह है जहाँ पर अब जंग होगी, ये वो जगह है जहाँ पर तलवारें चमकेगी, ये वो जगह है जहाँ पर तीर भाले चलेंगे, ये वो जगह है यहाँ पर जंबिये बरखेंगे। लिहाजा मैं चाहता हूँ तुम में से जो कोई जाना चाहता है वो अब चला जाए। मैंने चराग बुझा दिए हैं, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कौन गया है कौन रुका है, मैं किसी के बारे में नहीं पूछूंगा। जिसको भी जाना है वो चला जाए, जिसको जो जाना चाहता है उसके लिए अमन है वो चला जाए। मैं कोई उससे शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा, मैं बरोज़े महशर उससे कोई नाराजगी का इजहार भी नहीं करूंगा। जो जाना चाहता है चला जाए। सरकार इमाम हुसैन ने जब खैमों को बुझा कर ये खिताब किया, अल्लाह की कसम 1 घंटे बाद जब खैमे लगाए गए तो सुन लो दोस्तों, ना उसमें से बच्चा जाने को तैयार था, ना बूढ़ा जाने को तैयार था, ना उसमें से कोई औरत जाने को तैयार थी, ना उसमें से कोई बच्ची जाने को तैयार थी, कोई वहां से हटने तैयार नहीं था। वजह क्या है? वजह क्या है? सबने यही कहा, हुसैन तुम्हारे नाम पर जान कुर्बान करना तो गवारा है, मगर पीठ बता के करबला छोड़ना गवारा नहीं है। ये होती है मोहब्बत। और अल्लाह ने बस एक ही कहा, हबीब आप इनसे कह दो कि अगर ये आपको कुछ नज़र पेश करना चाहते हैं तो ये आपके खराबतदारों अहले बैत से मोहब्बत करें। मोहब्बत करना है मेरे भाई। दुनिया में हम लोग पैदा हुए सिर्फ मोहब्बत के लिए। किसके लिए? ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। मोहब्बत के लिए पैदा हुए। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को, 9 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को, 5 मुहर्रम को, और बाज़ लोगों के घर में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुसलसल इमाम हुसैन की फातिहा होती रहती है। बाज़ के घरों में 13 मुहर्रम तक होती रहती है, फातिहा मुसलसल होती है। कई लोग ये सब्जेक्ट पर उंगलियां उठाने लगे, बोले क्या है यार, ये कई क्या अजीब व गरीब हरकतें हैं तुम लोगों के। फातिहा दे रहे हैं, फातिहा दे रहे हैं, हुसैन की फातिहा, उन्हें शरबत पिला रहा, उन्हें खाना खिला रहा, उन्हें वो कर रहा, उन्हें ये कर रहा, ये क्या है यार ये। और ये भी आप लोग माशाल्लाह बैतुल वाले आशिक हैं, 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक रोज़ाना जलसे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब बाज़ लोगों को इसमें बड़ा टेंशन होता, बोले यार ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या लगा के बैठे हो, ये मोहब्बत, ये शरबत, ये खाना, ये। फिर अब उसके बाद ज़रा और कुछ ज़्यादती हो गई तो वो बेचारा सवाल करने लगा, बोले साहब ये कुरान में है क्या? ये 10 दिन फातिहा दिलाना हदीस में है क्या?
हुजूर फातिहा दिलाए थे क्या? सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में फातिहा दिलाए थे क्या? ये अजीब व गरीब क्वेश्चन शुरू कर देता, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन। बेचारा हमारा भोला भाला सुन्नी मुसलमान जो कभी उलमा की सोबत में नहीं बैठता, पीरों की सोबत में नहीं बैठता, इसको खाली अंगार बिछाना, वो हाथ में लकड़ियाँ लेके नाचना, इतना ही मालूम नहीं। कई पट्टे यहाँ पे नाच के आके बैठे हैं, मेरे को मालूम है। हाँ, कई पट्टे ढोला बजा बजा के हुड़ करके आके बैठा हुआ है। एक को हाजिरी भी आ रही, आंखों अभी मेरे को भी आती हाजिरी, बताया तो पूरे भाग जाते यहाँ से। ऐसे ख़तरनाक कामा करते हम लोग सुन्नियाँ। अब वो उन्हें पहले ही उन्हें टेंशन में, उन्हें ये हरकतें देखा तो और ख़तरनाक टेंशन में, उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं उसको। उन्हें बोला अरे नहीं, अब्दुल जलील कल तक अच्छा था, इसको क्या हुआ? उन्हें टेंशन में आया था। अब हमारा अब्दुल जलील संभलने को तैयारी नहीं है, नीचे से ऊपर कुलाटियाँ मार रहा, ऊपर से नीचे कुलाटियाँ मार रहा। अब्दुल जलील को भी नहीं मालूम कहीं को कुलाटी मार रहा है, लो गम्मत। ये हम लोग पास ऐसे दीवाने आइटम अहले सुन्नत में दाखिल कर लिए जिसका सुन्नियत से करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेशक चुपके तो भी है, ये सब एक सेंटी है, सेंटी। इससे मुहर्रम का, अहले बैत का, अहले सुन्नत का, शहादत का, इससे करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल एक सवाल पैदा होता, अब उन्हें बोला क्या कर रहे हैं, ये क्या है? दीन है। बस इतनी बात याद रखो यार, ये जो हुसैन की फातिहा रोज़ाना घरों में होती है, ये जो हुसैन के नाम के जलसे रोज़ाना सजते हैं, अल्लाह की कसम ये फातिहा का, ये जलसों का ताल्लुक़ ना फ़र्ज़ से है, ना वाजिब से है, ना सुन्नत से है, ना नफिल से है, इसका ताल्लुक़ हुसैन की मोहब्बत से है। हमने इसलिए यह जलसा नहीं रखा कि यह फ़र्ज़ है या वाजिब है, हमने यह जलसा इसलिए रखा क्योंकि यह हुसैन की मोहब्बत का सामान नसीब होता है। इसका ताल्लुक़ हुसैन की मोहब्बत से है। आज बैठेंगे, आज कुछ उस हुसैन की याद करेंगे, अरे उसकी याद करेंगे जिसके सदक़े में आज दीन जिंदा है। नहीं, याद करो, ऐसा जलसे करो, महफिल नात करो, महफिल दरूद करो। तुम्हारे घर में एक के घर में एक महफिल दरूद रखो। एक आदमी के घर में 25,000 मरतबा दरूद पढ़ा गया और कहो अल्लाह इस 25,000 दरूद का पूरा सवाब हुसैन को दे दे, हुसैन के अम्मी जान को दे दे, हुसैन के बाबा को दे दे, हुसैन के भाईजान को दे दे, हुसैन के नाना जान को दे दे। ये करो। ये अंगारा लगा के टुड़ुक्का क्या है भैया? बेकार चीज़ है भाई। काम करो तो ऐसा करो जिसमें वाकई कोई चीज़ सामने वाले को समझने का मौका मिले।